दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। भारत देश विदेशी नीति में बड़े तौर पर बदलाव के लिए वह आज अपने देश के विपक्षी नेताओं के साथ साथ 15 एमपी को 33 देशों में जाकर के बताएगा कि भारत देश उन आतंकवादियों के विरुद्ध हमला किया है जिससे वह पीड़ित था और यह आतंकवाद से पूरा विश्व जगत पीड़ित है। ऐसे तौर पर विपक्ष के नेता शशि थरूर जो इस डेलीगेसी में शामिल होंगे वह अमेरिका में जाकर के अपनी बात को रखेंगे तथा रविशंकर प्रसाद यूरोपीय देशों में जाकर के अपनी बात को रखेंगे तथा साथ ही साथ भूमध्य सागर के चाहे अफ्रीकन देश हो और चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ये जो भूमध्य सागरीय यूरोपीय देश हैं उनमें जाकर के भी यह डेलीगेसी के प्रतिनिधि इस आतंकवाद के बारे में जाकर के बताएंगे था। साथ ही साथ जो मुस्लिम संगठन के जो देश हैं उसमें भी यह प्रतिनिधि जाकर के आतंकवाद के बारे में वह सब कुछ बताएगा। लेकिन खास बात यह है कि आज भारत में जो विदेशी नीति को लेकर के तमाम प्रकार की अटकलें जो लगाई जा रही थी उसमें काफी परिवर्तन करने के लिए यह ऐसा निर्णय लिया गया है। क्योंकि पिछले अगर हम विगत वर्षों की बात करें तो मालदीव, म्यांमार से भी अच्छे संबंध नहीं है और चीन से भी उतने अच्छे संबंध नहीं है। तथा साथ ही साथ ऐसे तौर पर अभी पिछले दिन बांग्लादेश ने तो यह कह दिया कि अब व्यापार लैंड से नहीं हो सकता, अर्थात जो बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय राज्य थे जिससे वहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान अर्थात आयात और निर्यात की प्रक्रिया इस स्थल के जरिए हुआ करती थी, तो उन्होंने मना कर दिया। अब इससे यह साबित होगा कि अब सागरों के सहारे ही आयात निर्यात अन्य भारतीय राज्यों से और दूसरे भारतीय राज्यों में हो सकेगा। ऐसे तौर पर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बात हो गई कि हमने तो यूक्रेन से बेशकीमती बहुमूल्य खनिज लेकर के हमने तो डील कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप का चीन से जो ट्रेड वार को लेकर के अगर समझौता हो गया तो वो लोग अपना काम कर जाएंगे। लेकिन आतंकवाद को लेकर के जो पूरे विश्व जगत में जो परिस्थिति बनी है, क्या जो हमारे देश के प्रतिनिधि मंडल विश्व के मंच पर जाकर आतंकवाद की परिभाषा को बताएंगे तो क्या उस परिभाषा को वह अमेरिका विश्व के मंच पर उठाएगा? यह उस अमेरिका के विचार पर निर्भर करेगा। क्योंकि इस समय जो पहलगांव अटैक को लेकर के जो भारत ने एक आतंकवाद के विरुद्ध जो एक कूटनीतिक के साथ साथ ये जो सैन्य कार्रवाई की उसमें से इसमें भारत के सहयोगी तौर पर न तो खुलकर रसिया आया, केवल अमेरिका भी नहीं आया कि जो आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के कम से कम कुछ तो बोले। क्योंकि पिछली बार जब आतंकवाद को लेकर के देश में तमाम प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी, चाहे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, तो उस समय अमेरिका में जो है आतंकवाद को लेकर के तमाम प्रकार की परिस्थिति बनी। और जब मनमोहन सिंह शासनकाल में जब 11 के दौरान मुंबई पर अटैक हुआ तो उस समय भी आतंकवाद को लेकर के तमाम प्रकार की बातें बनी। लेकिन इस समय जो आतंकवाद को लेकर के तमाम प्रकार की स्थिति परिस्थिति देश में बनी उसमें अमेरिका इस आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा होता कम दिख रहा है, बल्कि वह व्यापार को लेकर के बड़ा चिंतित है। ऐसे तौर पर अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अमेरिका जो इसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई करता है, बेचता है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है। हालांकि इसमें रसिया और चीन भी हैं और जो इसमें से कई ऐसे देश हैं जो इसमें इन हथियारों की वो खरीदारी करते हैं, उसमें से
भूमध्य सागरीय कई देश हैं, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे यूरोपियन कंट्री की हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, ये सब इन हथियारों को आयात करते हैं और उससे अपना काम करते हैं। और अब इसी ब्यूरोक्रेसी में इतना परिवर्तन कर दिया गया है ताकि इस विदेशी नीति में बदलाव हो सके और भारत में जो कूटनीति विदेशी को लेकर के है उसकी ऊंचाइयों को बढ़ सके। और इसी प्रकार से आप भारतीय द्वापर चैनल को देखते रहिए। सजग बनिए। जय हिंद, जय भारत।